हरे कृष्णा। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुषकृतं हरितमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् आसच्च शतसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं सृष्टारं पुराणं परमभयम् मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचि नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचार गुरुं हरि महर्षि पूजितस्य सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यन्मतं पुण्यं व्यासस्य अद्भुतकर्मणः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अथ श्री श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड अष्टम अध्याय। हमारे श्रवणीय विषय पूर्व में हमने श्रवण किए थे कि कैसे महाप्रभु जो अपने पार्षद वैष्णव गृहस्थ है, सन्यासी होते हुए भी प्रणाम कर रहे हैं, जबकि सन्यासी आश्रम में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सन्यासियों के लिए कोई भी प्रणम्य नहीं, लेकिन फिर भी जो वैष्णव है, महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि जो वैष्णव है वो सर्व आराध्य है, सबके लिए आराध्य है और सबके लिए प्रणम्य है। इसीलिए सबको नमस्कार प्रणाम करना ही चाहिए। अगर नहीं करे तो बोले नमस्कारम ना कुर्या चेद उपासेन शुद्ध्यति। अपराध तो होता ही है और उसको जो है प्रायश्चित करना चाहिए, उपवास करके और मन ही मन ग्लानि, ऐसे जो भाव है इससे ही शुद्ध होगा। देवतां प्रतिमां दृष्ट्वा यतिं चैव त्रिदण्डिनं नमस्कारम ना कुर्या चेद उपासेन शुद्ध्यति। विधान तो ही है कि देवता प्रतिमा, यति सन्यासी, दंडी सन्यासी, एक दंडी की तो बात की ही नहीं। सन्यासी भी दो प्रकार के, एक दंडी एक त्रिदंडी। त्रिदंडी बोले हाँ, जो त्रिदंडी वैष्णव, जो त्रिदंडी सन्यासी है वही वैष्णव कहलाता। और जो एक दंडी है बोले वो तो शंकर के अनुयायी, वो एक दंडी कहलाते हैं। और वैष्णव समाज उन्हीं लोगों को मायावादी कहते हैं, निराकारवादी। तो यति चाहे और बोले जति, जो यति यानी सन्यासी जो है वो तिदंडी को ही प्रणाम करना चाहिए, तिदंडी ही प्रणाम्य है। जो हरिभक्त नहीं है वो चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, जो हरिभक्त नहीं है उसको प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। बोले तो शंकराचार्य, बोले शंकराचार्य तो प्रणाम्य है, लेकिन शंकराचार्य के जो अनुयायी है, जो कभी भी भगवान को, कृष्ण को, जो परम पुरुष इस रूप में स्वीकार करते नहीं, सभी फलों का भोक्ता, सर्वेश्वर, ये जो
सन्यासी लोग हैं, अगर ये स्वीकार नहीं करते, बोले वो प्रणम्य नहीं। और अगर स्वीकार कर भी ले सामने, लेकिन मन में निराकार, वही निराकार, उनको ही परम मानते, बोले वो भी नहीं। तो मन से स्वीकार करना होगा। और जब भी वो मन से स्वीकार स्वीकार करेंगे तब एक दंडी रहेगा ही, वो तो छोड़ देगा। लेकिन यानी छोड़ नहीं रहा एक दंडी संन्यास, शंकर के परंपरा से आ रहे हैं, यानी वो वैष्णव नहीं। जबकि शंकराचार्य परम वैष्णव, शंकर साक्षात, शंकर जो है, शंकराचार्य जो है, वो तो साक्षात शंकर ही है, शिव जी है। और वैष्णव नाम यथार्थ, वो तो वैष्णव है। लेकिन उनके जो मत थे, वो तो ज्यादातर उनके अनुयायी यही समझते हैं कि उनके जो मत थे वो निराकारवादी, वो विष्णु को स्वीकार किए नहीं। लेकिन उनके जो वास्तविक मत है वो कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नाम स्मरणादन उपायम नहीं नहीं पश्यामो अवतरण। कि भगवान श्री गोविंद के नाम के अलावा, उनके भजन के अलावा, उनके सेवा के अलावा, उनके स्मरण के अलावा इस संसार से पार होने का दूसरा कोई उपाय है नहीं, ये उनका सिद्धांत। यहाँ तक कि उनके जो माता थे, सबको दे रहे थे वो निराकार, निराकार भगवान जो है निराकार। और निराकार का अर्थ वो लोग लगाते थे जिनका आकार नहीं है, लेकिन वास्तव में निराकार का अर्थ है निर्गत आकार यस्मात् निराकार। बोले जिनसे सभी आकार निकले हैं, तो वो है निराकार। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन वा जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विसंविशन्ति तद विजिज्ञासते तद ब्रह्मेति। जिनसे सब कुछ निकला है, वो ब्रह्म, वो भगवान हो, उन्हें निराकार कहा जाता है। लेकिन नाकार अगर कहा जाता तो विचार करने योग्य बात था कि हाँ, नाकार अर्थात उनका आकार नहीं है। निर्गुण कहा जाता है, बोले जिनसे सभी गुण निकले हुए हैं। सत्व रजो तमो तो है ही, बोले और भी जो दिव्य गुण आदि है, बोले वो भी जिनसे निर्गत हुआ है। अनंत गुणों के जो, अनंत गुणों से जो विभूषित है, ऐसे जो भगवान है, उनको कहा जाते निर्गुण। लेकिन वो लोग उल्टा ही समझते हैं। जो ऐसे उल्टा समझे, वैष्णव के जो परंपरा सिद्धांत है, बोले विष्णु के जो वास्तविक स्वरूप है, उनको अगर कोई ना समझे, तो वो जो भी हो, सन्यासी क्यों ना हो, बोले प्रणम में नहीं। और शंकराचार्य जो है अपने माँ को भी यही उपदेश दिए थे अंत में। शंकराचार्य माँ से कैसे उपदेश उपदेश दे सकते? कोई कोई ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं ये झूठ है, लेकिन ये सत्य है। शंकराचार्य जब संन्यास लेने के लिए बहुत उत्सुक थे, बच्चे उम्र, जब वो 5 साल के ही थे, माँ तो संन्यास लेने देती नहीं। हम सन्यासी भवामी माता, हम सन्यासी भवामी, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। और माँ जो कहती थी, जाओ खेलो, कैसी कैसी बातें करती। तो ऐसे माता जो थी बार बार उनको टाल देते, जाओ खेलो। एक बार उन्होंने वही स्नान करने गया, और उधर तो उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया पैर। तो माँ को जब ये खबर मिला तो माँ दौड़ी आई। तब शंकर कहने लगा कि माँ एक बार कह दो कि मैं संन्यास लूंगा, तो ये जो मकर है ये हमें छोड़ देगा। तो माँ ने ये सोच के कि अगर छोड़ देगा तो बहुत कृपा होगा, तो चलो तुम संन्यास ले लेना शंकर, इतना कहते हो मगर जो है छोड़ दी, मगर वहां मछली और छोड़ दिए। और तब माता को आश्वासन दिए कि हे माते, पिता तो रहे नहीं,
आप अकेली है। तो जब भी आप स्मरण करेंगे करेंगे तब हम जरूर आएंगे आपके पास। ये वचन है, अंत समय में आपके पास जरूर आऊंगा। तो यही वचन के कारण सन्यासी भी माँ की सेवा के लिए घर आ सकते हैं। तो बस उन्होंने वही आया और आके माँ को अंतिम उपदेश दिए। माँ ने कहा कि शंकर, तू जिस मत का प्रचार करता है, वास्तव में जो तू हृदय में भजता है, जिस मत का प्रचार करता है, उसमें अंतर क्या है? अगर कुछ अंतर है तो बता भी। और जो तू मन में भजता है उसका तू उपदेश मुझे कर अभी अंत समय में। क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत काल में तो नारायण की स्मृति होना चाहिए। और शंकर जो मत दे रहा है वो तो नारायण स्मृति नहीं, वो तो निराकार स्थिति है। तो शंकर को इसीलिए माता ने कहा कि तेरे मन में क्या है वो मुझे उपदेश कर। शंकर ने तो पहले कहा कि निराकार ही सब कुछ है। बोले मैं मरने वाली हूँ, अभी मरूंगा, तो कैसे उपदेश कर रहा है? सत्य 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 बोल। तब उन्होंने शिष्य जो थे उनके साथ आए, उनको बाहर निकाला, दरवाजा के में कुंडी लगाया। बोले अभी माँ को परम मंत्र उपदेश करना है, तुम बाहर जाओ। तो बाहर भेजा। फिर शंकर ने अपने माँ को उपदेश दिए कि माँ गोविंद की उपासना करो, गोविंद ही सर्वस्व है, भगवान। तो माँ को ऐसा उपदेश दिया अंतिम समय। तब माँ गोविंद का स्मरण किए, वैकुंठ गए भगवान के पास। वे ऐसे थे शंकर। लेकिन आचार्य दोष ना आए, भगवत इच्छा हुई लो, अतएव कल्पना कोई नास्तिक शास्त्र कोई लो। महाप्रभु कहते हैं इसमें जो बाहर में जो प्रचार किए थे शंकराचार्य, बोले इनमें उनका कोई दोष था ही नहीं। ये तो भगवान की इच्छा हुआ था कि तुम ऐसे मतवाद का प्रचार करो ताकि जीव जो है हमारे पास आ ना सके, कि संसार चलता ही रहे। तो शंकर ये स्वयं कहते हैं पार्वती को कि कलयुग में मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा और मायावाद का प्रचार करूंगा, जबकि ये कर्म मुझे पसंद नहीं है, फिर भी प्रभु की इच्छा से मुझे करना होगा। तो यही मतवाद उन्होंने प्रचार किए। फिर आचार्य भगवत गोविंद पाद से संन्यास भी ग्रहण किए। वही सुखदेव की परंपरा से आ रहे हैं वो परंपरा, जब वेद व्यास से आ रहा है। तो परंपरा तो सही है, लेकिन परंपरागत जो भजन है बोले वो उन्होंने वो प्रभु की इच्छा से उल्टा कर दी, कल्पना प्रस्तुत बना दी। तो ऐसे जो कल्पना करके उन्होंने जो मायावाद शास्त्र जो बनाए, रचना की, उनका ही अनुसरण ये लोग करते हैं, उनके अनुगामी लोग। तो ऐसे जो एकदंडी सन्यासी है बोले वो प्रणम्य में नहीं है। इसीलिए कहा त्रिदंडिनम। जो त्रिदंडी सन्यासी है वो प्रणम्य है, एकदंडी सन्यासी नहीं। जिनमें सीखा है सूत्र यानी यज्ञोपवीत है, तिलक लगाते वैष्णव, पुण्य तिलक लगाते। और सन्यासी ऐसे जो है बोले वो प्रणम में। और बाकी जो वो त्रिपुंड लगाते, ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाते, शिखा को मुंडवा दिए, यज्ञोपवीत जो है उसको यज्ञ में ही डाल दिए। बोले ये जो है एक दंडी, ये प्रणम में नहीं है। और देवता का ये अर्थ यहाँ ये है कि देवता, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो वैष्णव बन गए, अब कोई किसी और देवता का प्रणाम क्यों करे? हमारे लिए तो प्रणाम में एकमात्र विष्णु भगवान ही, सभी देवताओं को प्रणाम क्यों करे? तो उपहास भी उड़ाते हैं, बहुत सारे देवताओं का निंदा होता है। बोले ऐसे जो लोग हैं बोले वो भी अपराध कर बैठते हो वैष्णव होकर भी। क्योंकि हरि सर्व आराध्य, विष्णु सर्वाराध्य, सर्वदेव देवेश्वर इतरे रुद्रा ब्रह्म रुद्राद्य देवता नवज्ञा कदाचन। बोले हरि तो सर्व आराध्य है ही, लेकिन जो ब्रह्म रुद्र आदि आदि जो जो भी जितने भी देवता है बोले उनको अवज्ञा मत करो।
क्यों? बोले देवता कौन है? बोले वैष्णव ही तो है, विष्णु भक्त स्मृत दैव। अब देवता तो विष्णु भक्त ही है, यानी इस जगत में जो है वैष्णव वो भी देवता ही है। यानी वैष्णव देवता की उपासना करते तो नहीं है, लेकिन प्रणव में तो जैसे वैष्णव है वैसे ही प्रणव में ये देवता भी है। क्यों? बोले वैष्णव भी तो देवता भी तो ही वैष्णव। यहाँ तक कि शास्त्र में इंद्र कहते हैं कि कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्र पदत्तिष्ठम गुरुना कथित सम। इंद्र कहते हैं कि ये जो वैष्णव पद है, बोले ये ब्रह्मा पद, रुद्र पद या शिव पद, इससे भी बढ़कर है ये वैष्णव। बोले ये जो पद है ब्रह्मा पद, रुद्र पद, ये तो कुछ काल के लिए है, अनादि काल के लिए तो नहीं है। कोई ब्रह्मा बना है, कोई शिव बना है, वो तो जीव ही है, मुक्त है। यद्यपि जीव भी नहीं कह सकते, वो मुक्त जीव आत्मा है, भगवान का ही अंश विभूति आदि है। लेकिन उनका जो पद है वो भी नित्य नहीं है। लेकिन वैष्णव अगर कोई है, बोले वो तो नित्य पद है, नित्य, क्योंकि वो नित्य धर्म है। ये सनातन, इसी वैष्णव धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। तो ऐसे जो धर्म है वैष्णव धर्म, मतलब वैष्णव वो भी वही है जो देव विष्णु भक्त है। तो देवता जो है वो विष्णु भक्त है, इसीलिए वो भी प्रणम्य है। मतलब और वही वही यति प्रणम्य है जो विष्णु भक्त है। और सन्यासी महाप्रभु सन्यासी होकर भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे वैष्णव जो है सबका प्रणम्य है, जबकि साक्षात भगवान ही श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो भगवान भी अपने भक्त को प्रणाम करते हैं। तो वैष्णव सबके लिए प्रणम्य है। अब वही बताने जा रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर फिर से कि सर्वनमस्कृत सन्यास आश्रम के व्यवहार का उल्लंघन करके भी शिक्षा गुरु भगवान द्वारा वैष्णव के प्रति प्रणति लीला, भगवान का लीला है, शिक्षा है। तथापि आश्रम धर्म छारी वैष्णव रे शिक्षा गुरु श्री कृष्ण आपने नमस्कार। बोले फिर भी आश्रम धर्म का परित्याग करके शिक्षा गुरु श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं वैष्णव को नमस्कार करते हैं। नारद देव मध्व गीता से कहते हैं कि संन्यासस्तु तुर्ययो निष्क्रियाख्य साधर्म कहा ना तस्मद उत्तम धर्म लोके कश्चन विद्यते। संन्यास जो है, संन्यास धर्म जो है मतलब उत्तम है लोकों में, तीनों लोकों में सन्यासी जो है मतलब उत्तम है, सबके प्रणम्य है। लेकिन फिर भी सन्यास आश्रम में रह के भी महाप्रभु जो है बोले ऐसे आश्रम धर्म का परित्याग करके शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णव सबके लिए नमस्कार है, चाहे वो कोई भी किसी भी आश्रम में रहे। इसके भाष्य में कहते हैं कि श्रेष्ठ आश्रम में अवस्थित जनगण निम्न आश्रम में स्थित व्यक्ति का आदर करते हैं, नमस्कार नहीं करते, किंतु शिक्षा गुरु श्री कृष्ण स्वयं वैष्णव को नमस्कार करते हैं। जो श्रेष्ठ आश्रम में है, जैसे ब्राह्मण वर्णों में है, श्रेष्ठ वर्णों में तो ब्राह्मण जो है किसी को प्रणाम नहीं करते, आदर अवश्य करते, जो उनसे नीचे है क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो भी है उनको आदर अवश्य करेंगे, वो ये तो धर्म है, लेकिन प्रणाम नहीं करेंगे। तो ब्राह्मणों का भी गुरु है कौन? सन्यासी।
और सन्यासी बोले ये तो वर्णों में आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है सन्यासी जो है। तो ऐसे जो सन्यासी है वो किसी को भी प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन वैष्णव जो है उनको प्रणाम करना ही होगा। यही शिक्षा दे रहे महाप्रभु। अगर वैष्णव को कोई प्रणाम नहीं करे, सन्यासी होकर भी, चाहे वैष्णव सन्यासी ही क्यों ना हो, अगर प्रणाम ना करे तो समझ लेना चाहिए ये जो सन्यासी है महा अहंकारी। ये वैष्णव महात्मा को जानते ही नहीं है। एकमात्र गुरु ही अपने शिष्य को प्रणाम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले ये तो शिष्य के लिए हित में नहीं है। अगर गुरु प्रणाम करे शिष्य को तो इस शिष्य के लिए अपराध होंगे, तो इसीलिए गुरु करते नहीं है। लेकिन गुरु जो है सभी वैष्णवों को आदर सम्मान अवश्य करते हैं, या और जो उनके गुरु भाई है सन्यासी है उनको प्रणाम अवश्य करते हैं, क्योंकि गुरु जो है शिष्य को प्रणाम करेंगे नहीं। तो जो सन्यासी है वैष्णवों को प्रणाम करना ही होगा, और जो वैष्णव सन्यासी है उनको अवश्य ही प्रणाम करना होगा। अपने शिष्यों को छोड़कर बाकी को प्रणाम करना ही होगा, क्योंकि ये महाप्रभु का आचरण है, आचरण है। सिर्फ गोरार आमी कोही कोहिले नहीं चले, बोलिले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार कोरिले फल फले। मैं गौरीय भक्त हूँ, गौरांग महाप्रभु का परंपरा से मेरा परंपरा है। बोले ये सब कहने से नहीं होता। बोले उनका आचार है कि उनके जो आचरण दिखाए थे महाप्रभु, बोले वो तुम पालन करते हो कि नहीं, उस आचरण में तुम शिक्षित हो कि नहीं। अगर हो तो गौड़ीय हो, अगर नहीं हो बोले तो तुम गौड़ीय नहीं। होंगे किसी बड़े गुरु के शिष्य होंगे, लेकिन शिष्य हो लेकिन तुमने शिक्षा अर्जन नहीं की, तुम गौड़ीय नहीं हो सकते। तो गौड़ीय वही है जो ये महाप्रभु के आचार विचार को पूरी तरह से एकदम पालन करते हैं, वही वैष्णव, वही है गौड़ीय। तो श्री गौर सुंदर की अकृत्रिम तुलसी सेवन लीला, अब तुलसी सेवा लीला बता रहे। अब तक वैष्णव नमस्कार महात्मा के बारे में बताया। वैष्णव सबके लिए नमस्कार है, योग्य है, सबको नमस्कार करना होगा, प्रणाम करना ही होगा, दंडवत करना ही होगा, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो। अब कह रहे महाप्रभु की तुलसी सेवन लीला। बोले तुलसीर भक्ति देवे सुनो মনো দিয়া, যে রূপে কইলেন লীলা তুলসী লইয়া, এক সূত্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুড়িয়া, তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরো পিয়া। প্রভু বলে আমি তুলসীরে না দেখিলে, ভালো নাহি বাসো যেন মস্তবিনে জলে। प्रभु कहते हैं कि तुलसी को लेकर प्रभु ने, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि तुलसी को लेकर प्रभु ने जिस प्रकार लीला की है, अब एकाग्र चित्त से उस तुलसी भक्ति के संदर्भ में सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहले एक शुद्र भांड छोटे से घट में दिव्य मृत्तिका भरकर उसमें तुलसी रोपण पूर्वक प्रभु तुलसी दर्शन किया करते थे। प्रभु कहते थे बिना तुलसी दर्शन के मैं बिना जल के मछली की भांति हो जाता हूँ। साक्षात भगवान को तुलसी कितना प्रिय है, और भक्तों को भी कितना प्रिय होना चाहिए महाप्रभु दिखा रहे। बोले तुलसी इनका नाम क्यों पड़ा? बोले जिनकी तुलना नहीं हो सकी उनका नाम है तुलसी। किसी के साथ जिनका तुलना ना हो, ना अन्य तुल्यस्य तुलसी। बोले जो अन्य के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, जिनका, बोले उनको तुलसी हो कहा जाता है। तो ऐसे ही तुलसी।
तो महाप्रभु जो है एक छोटे से भांड में, छोटे से घट में उसने मृत्तिका भर के उसमें तुलसी रोपण किया हुआ था। तो उसी का दर्शन करके महाप्रभु कहने लगे कि तुलसी बिना मेरा तो जीवन ऐसा है कि जैसे मछली बिना बिना पानी के मछली, जैसे मछली तड़पते पानी के बिना, पानी को एक पल के लिए भी नहीं वो छोड़ सकती, पानी पानी के बिना वो जी नहीं सकते। उसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं कि तुलसी के बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही। ये भक्त लीला भी है, भगवान का भगवत लीला भी है। भगवान तुलसी के बिना रह नहीं पाते। यद्यपि वैष्णव जो है वो भी रह नहीं पाते। बोले कैसे? हर वक्त तो तुलसी के पास रहते नहीं। बोले तुलसी काष्ठ माला के जो ये माला है तुलसी काष्ठ से बना हुआ, ये तो हर वक्त धारण करता करे रहते हैं ना। और ये जो नाक में जो तिलक बनाते हैं क्या है? बोले तुलसी है। बोले ऐसे जो तुलसी है, बोले वो तो वैष्णव को भी हर वक्त उसी प्रकार प्रिय होना लगना चाहिए जिस प्रकार से मछली को जल प्रिय है। और भगवान को तो तुलसी प्रिय है ही। यही बता रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कि मैं तड़पता हूं। तुलसी देखी जुराई प्राण माधव तोषण निजन। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मुझे बहुत चैन मिलता है, मेरे प्राणों को तृप्ति मिलता है जब मैं तुलसी को देखता हूँ। बोले क्यों? बोले तुलसी जो है ये भगवान का संतोषिनी शक्ति है, भगवान को संतुष्ट करने वाली है। बोले तुलसी देवी जो है भगवान के जो लीला है उनमें जितने भी लीला है मुख्य मुख्य, वो चाहे आपका झूलन झूलन हो या रास हो या फिर जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो कैसे क्या बंदोबस्त करना है राधा कृष्ण के लिए, कैसे कुंज सजाना है, बोले ये सब तुलसी करते। बोले देखिया অরুণোদয় বৃন্দাদেবী ব্যস্ত হয় কুঞ্জে নানা রব করাইল। जब राधा कृष्ण की लीला होती है निकुंज में तो तुलसी जो है ऐसे वो लीला रचते हैं कि जैसे सूरज पूर्व की ओर से उठता है तो तुलसी देखते कि राधा कृष्ण का मुखमंडल कौन सी तरफ, कौन सी तरफ में है, उसी तरफ से मैं सूर्य का उदय करवाऊंगा। अगर पश्चिम की तरफ है तो पश्चिम की ओर से सूर्य उदय होगा। बोले ये कैसे संभव है? बोले हाँ, इसीलिए तो कहा गया है कि तुम्ही वृंदे नाम धरो अघटन घटाइते पारो, कि दो मंत्र दिया है तुम्हारे पौर्णमासी। तुलसी का गुरु कौन है? बोले पौर्णमासी है। तो अघटन को भी वो घटा सकते हैं, यानी जो नियम विरुद्ध है, जो कभी घटने वाला नहीं है, होने वाला नहीं, बोले उसको भी तुलसी देवी करवा सकती है। ये उनकी दिव्य शक्ति है। तो ऐसे जो तुलसी देवी है बोले उनके बिना महाप्रभु भी रह नहीं पाते एक क्षण भी। अब कहते मार्ग पर चलते चलते संख्या नाम ग्रहण करते समय तुलसी दर्शन एवं तुलसी का अनुगमन। कैसे महाप्रभु संख्या नाम करते करते तुलसी दर्शन करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। जबे चले संख्या नाम कोरिया ग्रहण तुलसी लोइया अग्रे चले एक जन पश्चाते चले प्रभु तुलसी देखिया पड़े आनंद धारा श्रीअंग बहिया। जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते थे तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे आगे चला करता था। पश्चात तुलसी दर्शन पूर्वक प्रभु चलते थे। प्रभु का संपूर्ण श्रीअंग आनंद धाराओं में बहता जाता था। 。 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 … 。 … 。 … 。 … 。 … 。 … 。 … … 。 …
बोले जब महाप्रभु संख्या माला करते करते चलते थे, चलते एक जगह बैठे रहते तो तुलसी का दर्शन तो करते ही थे। जब चलते थे मार्ग पर, बोले मार्ग पे हर जगह तो तुलसी रहता नहीं, और प्रभु कहते हैं क्या, मैं तुलसी के बिना वैसे ही रह नहीं पाता जैसे मछली जल के बिना। तो मछली को हर वक्त जल में ही रहना होगा, यानी जल जल से संस्पर्श होना चाहिए। तो महाप्रभु उसी प्रकार तुलसी के साथ रहते हैं, यानी तुलसी उनके अग्र में चलते हैं। कोई भक्त, एक भक्त जब महाप्रभु माला करने के करते करते जब बाहर जाते हैं, बाहर को जब चलते हैं, तो एक जो व्यक्ति है महाप्रभु के भक्त, बोले वो तुलसी को हाथ में लेकर आगे आगे चलते हैं, ये उनकी सेवा है। और महाप्रभु जो है तुलसी को देखते देखते हरिनाम करते, और देख देख कर प्रभु का जो अंग है, बोले वो आनंद अश्रु से पूरा भीग जाते, इतना प्रिय है तुलसी प्रभु। और शास्त्र में कहा गया भी है, महाजन भी कहते हैं, वही शास्त्र की ही बातें, कि तुलसी जो है, बोले भगवान का जो नाम अगर तुलसी के सामने बैठ के अगर किया जाए, बोले वो जो नाम का जो फल है यानी प्रेम, बोले और 100 गुना बढ़ जाता है, यानी वो प्रेम। अगर कोई और सोच सोच के नाम कर रहा है, नाम चिंतामणि, नाम तो चिंतामणि है, कुछ और सोच के नाम कर रहा होगा कुछ विषय के बारे में, बोले वो भी 100 गुना बढ़ जाता है। और अगर कोई दस दुख के बारे में सोच रहा है, तो मैं, मुझे ऐसा कहा वैसा कहा हरि नाम करते करते, या संसार के बारे में अगर चिंता कर रहा है, बोले वो भी 100 गुना और बढ़ जाता है। संसार उसका और भी 100 गुना बढ़ जाता है, हरिनाम करते करते दुख जो है और भी 100 गुना बढ़ जाता है, उसको आनंद नहीं मिलता। और अगर प्रभु का लीला स्मरण कर रहा होगा, भगवान जिनका नाम है उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए नाम करते करते। बोले उससे क्या होगा, बोले प्रेम बढ़ेगा उसके प्रति। बोले कितना बढ़ेगा, बोले 100 गुना बढ़ जाएगा अगर तुलसी के सामने कर रहे हो तो, और तुलसी माला में जप रहे हो, इसीलिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो नामी है उनका स्मरण पूर्वक नाम करना चाहिए। पतंजलि स्वयं कहते योग मार्ग, योग, कि अगर नाम करना है भगवान श्री हरि का, बोले एकदम जो नामी है उनका स्मरण करके ही, करते हुए भी नाम करना होगा। तो ऐसे महाप्रभु भी नाम करते थे तुलसी को देख देख कर, क्योंकि तुलसी को देखकर महाप्रभु को वही नित्य निकुंज लीला स्मरण आता, कि तुलसी कैसे कैसे बंदोबस्त करते हैं नित्य लीला के लिए, निकुंज लीला के लिए, तो वो स्मरण आता। अनित्य निकुंज लीला तो ऐसा ही है कि कोई भी स्मरण करो रोएगा भी, और ये तो साक्षात भगवान है। बोले आए क्यों है, बोले रोने के लिए। वो किन के लिए, बोले खुद के लिए रोने के लिए आए हैं। तो कैसे रोए, बोले यही भक्त को देख देख के रोए, क्योंकि उनको ही स्मरण आता है। तुलसी देवी को स्मरण कर करके रो रहे हैं, देख देख के रो रहे हैं। इसीलिए भक्त को चाहिए या तो भगवान के जो विग्रह है या फिर आलक्य है उनके सामने बैठ के स्मरण जप करना चाहिए, या तुलसी देवी जो है उनके सामने बैठ के जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का हो तभी स्मरण आएगा, और नहीं तो संसार का स्मरण आएगा और संसार बढ़ जाएगा। और पूज्य बात भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तो कहते थे कि अगर तुम हरिनाम करते करते वही पक्षी देख रहे हो, ये पहाड़ पेड़ पौधे ये सब देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो देखना ही होगा, आंखें खुला रहेगा तो, बोले वही बन जाओगे। हरिनाम करते करते जो भी देखोगे, बोले जो सोचोगे वो तो मिलेगा ही तुम्हें, और जो देखोगे बोले वही बनोगे।
कहते, और ये सत्य है। विनाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि है, जैसा चिंता करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा फल। इसलिए चिंता किसका करना है? भगवान का। जो नाम जिनका कर रहे हैं उन्हीं का स्मरण चिंतन करना है। जैसे संसार में हम किसी को बुलाते हैं तो उनका रूप पहले आते हैं। बेटे को बुलाना हो या बेटी को बुलाना हो, माँ को बुलाना हो, बाबा को बुलाना हो, किसी को भी बुलाना हो, बोले पहले उनका छवि मन में आता है। लेकिन हमारे मन में भगवान का छवि स्मरण आता नहीं और हम नाम करते। बोले इसको क्या कहते हैं? बोले इसको सिर्फ वही इंद्रियों को कष्ट देना। बोले कुछ होता नहीं, ऐसे वर्क को नोट करते ही नहीं भगवान। इंद्रिया तो चल रहे हैं लेकिन मन जो है वो किसी दूसरी जगह में लगा हुआ। बोले ऐसे नाम से कोई फर्क, प्रेम मिलेगा नहीं। हाँ, पाप खंडन हो सकते जैसे अजामिल का हुआ। शास्त्र में तो कहा गया है कि नाम लेने से ही उनका पाप जो है वो कटेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि नाम लेने से ही प्रेम उदय हो जाएगा। नहीं, तब होगा जब नाम के साथ साथ नाम ही का स्मरण कर रहे हैं जिनका नाम है, तब प्रेम उदय होगा। और ऐसे अगर नाम करेंगे तो पाप तो कटेगा, लेकिन पुनः वही पाप नाम अपराध हो जाएगा अगर नामी का स्मरण नहीं आया। वैकुंठ नाम ग्रहण महर्षि अगहरम विदु सांकल्प्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण महर्षि अगहरम विदु। जब वैकुंठ पति भगवान श्री हरि का नाम है, बोले जैसे भी ले पाप तो कटेगा, लेकिन वास्तव में नाम लेने का प्रयोजन क्या है? बोले दौसरापुर जानो हृदय न पासे कृपा करी महाप्रभु मोजी नाम रसे। बोले अपराध से बचा रहूं, नाम प्रेम में, नाम में डूबे रहूं मैं, अपराध ना हो मुझसे, ऐसे तारतम्य से चल के नाम करना चाहिए अपराध से बचने के लिए। बोलो कब होगा? बोले वही जब प्रयोजन के बारे में हम सोचेंगे कि हमारा प्रयोजन क्या है। पहले तो संबंध, बोले संबंध क्या है? बोले चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई तार दासेर दास। बोले मैं महाप्रभु का नित्य दास हूँ। तो फिर हर्ष पद कमल दासो दासानुदास। कृष्ण, राधा कृष्ण के मैं दास हूँ, महाप्रभु के मैं दास हूँ। बोले ये संबंध है। और अभिधेय क्या है? बोले ही है दस अपराध जन हृदय न पासे कृपा कर महाप्रभु मोजी नाम रसे। ये अभिधेय है, नाम करना, अपराध मुक्त होकर अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम। संबंध जोड़ना होगा, कृष्ण मातो कृष्ण प्रीतो कृष्ण धन प्राण, कृष्ण से के साथ संबंध जोड़कर फिर नाम करना होगा। ये अभिधेय है। बोले अभिधेय को क्यों करते? बोले प्रयोजन उनको सिद्ध करने के लिए, उनको पाने के लिए। बोले प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन तो है प्रेम, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दासो करी बेतान मोरे देहो प्रेमो धन। बोले ये जो प्रेम धन है, इसका अलावा तो मेरा जीवन दरिद्र है। मैं कोई काम क्यों करता हूँ? बोले कुछ पाने के लिए। तो ये नाम क्यों कर रहा हूँ? जो काम है बोले वो अभिधेय है, और जो पाने के लिए कर रहा हूँ वो प्रयोजन है। तो यहाँ अभिधेय क्या है? बोले नाम है। बोले वो क्यों कर रहा हूँ मैं नाम? बोले वही नामी को पाने के लिए, वही नामी के जो प्रति जो प्रेम है उसको पाने के लिए कर रहा हूं। तो यह है प्रयोजन। तो ये प्रयोजन तब सिद्ध होगा जब हमारे साथ उन जो जो प्रयोजन है यानी जो कृष्ण है उनके साथ अगर संबंध बनेगा, संबंध हम जोड़ेंगे, उसके बाद नाम करेंगे, तब जाकर प्रयोजन सिद्ध होगा। और नहीं तो नहीं। वही नाम रटते रहो, सुनते रहो, लेकिन जब तक नामी के साथ संबंध नहीं बनाओगे तब तक पाप का खंडन होगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलने वाला। तो स्मरण करके ही नाम करना चाहिए, भगवान का स्मरण, भगवान का रूप ध्यान। और अगर आंखें खोल के करना चाहते हैं, मन में आ नहीं रहा, बोले विग्रह तो है ही, आलक्ष्य तो है ही, तुलसी देवी तो है ही, उनको देखकर नाम करो, उनके सामने बैठ के करो, ये नियम है।
अब कहते हैं कि संख्या नाम ग्रहण करते समय तुलसी के पास बैठकर नाम ग्रहण, इसके बारे में बताते हैं। बोले संख्या नाम लोइते जे स्थाने प्रभु बसे तथाय राखें तुलसी रे प्रभु पासे, तुलसी रे देखें जपेन संख्या माला ए भक्ति जोगेर तत्व ए बुझिबे आना। तुलसी रे देखें जपेन संख्या नामो ए भक्ति जोगेर तत्व के बुझिबे आनो, पुनः से संख्या नाम संपूर्ण करिया चलेन ईश्वर संगे तुलसी लइया। संख्या नाम लेते समय प्रभु जिस स्थान पर बैठते थे वहां प्रभु अपने पास तुलसी को रखते थे। तुलसी दर्शन पूर्वक प्रभु संख्या नाम जप किया करते थे। बोले इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझने में समर्थ होगा। फिर उस संख्या नाम को संपूर्ण करके ईश्वर तुलसी को साथ लेकर ही जाते थे। जो चैतन्य महाप्रभु है, बोले नाम जब भी करते थे तो तुलसी के पास तुलसी रख के तुलसी का दर्शन करके चिंतन करते करते नाम करते थे। ऐसे चिंता में जब ढीठ हो जाएंगे बोले तब लगता है समाधि। बोले आजकल वैष्णव में समाधि क्यों नहीं लगते। बोले इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो नाम तो करते हैं लेकिन नामी का स्मरण नहीं करते। बोले समाधि किसको कहते हैं। बोले नाम करते करते जब चित्त एकाग्र हो जाए उन नामी पर, और ऐसे चित्त एकाग्र हो जाए कि वो नामी का साक्षात लीला साक्षात जो उनका दर्शन वो कर सके हृदय में, तब वही नामी के कृपा से वही नाम की कृपा से उसका समाधि लग जाती है। ये होता है समाधि। तो ऐसे इसीलिए समाधि लगाने का प्रयत्न करे या ना करे, अंततः भगवान का लीला भगवान का ध्यान भगवान का स्मरण होता रहे नाम के समय। तो तुलसी देवी भगवान के परम प्रिय है। ऐसे तुलसी देवी के सामने तुलसी महात्मा जानकर उनके सामने बैठकर नाम करना चाहिए। प्रभुपाद कहते संख्या नाम तुलसी मालिका अवलंबन पूर्वक निर्दिष्ट संख्या कृष्ण नाम ग्रहण करना कर्तव्य है। ये कर्तव्य है। संख्या माला तुलसी के सामने बैठकर जप करने कर्तव्य है, या तुलसी वृक्ष के पास बैठकर संख्यक नाम ग्रहण की बात समझाई गई है। जो लोग वृक्ष मात्र समझकर कृष्ण प्रिया तुलसी को भक्ति के अनुकूल संग के रूप में नहीं मानते हैं, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए ही गौर सुंदर ने केशव प्रिया तुलसी का संग करने का लीला अभिनय किया था। बोले जो लोग तुलसी को सामान्य पौधा पेड़ मानते हैं सजाने का वृक्ष मानते हैं, बोले उनके लिए ज्यादातर महाप्रभु ये लीला किए थे। तुलसी जो है वो कृष्ण प्रिया है केशव प्रिया है। वृंदायोई तुलसी देवी प्रियायोई केशवस्य च। हे वृंदे आप केशव के परम प्रिय है प्रिया है आप। तो आप देख क्या सकते बोले विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमो। हे सत्यवती मैं आपको नमन करता हूँ, आप कृपा करके हमें विष्णु भक्ति प्रदान कीजिए। तो विष्णु भक्ति देने वाली है तुलसी, इसीलिए तुलसी कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। जो कोई नहीं दे सकता वो तुलसी दे सकती। राधा कृष्ण की नित्य लीला में निकुंज लीला में बोले कौन प्रवेश करवा सकती है। बोले तुलसी प्रवेश करवा सकती है। तो ऐसे जो तुलसी देवी है उनकी कृपा से ही वास्तविक जो स्वरूप है वो बोध हो सकता है। तुलसी की कृपा से ही राधा कृष्ण की कृपा मिल सकती है। तो इसीलिए तुलसी प्रणम्य है, तुलसी ध्यान योग्य है, तुलसी कोई सामान्य वृक्ष नहीं। इसका शिक्षा देने के लिए ही ये सब प्रिया तुलसी का नित्य संग करने के लिए ही ये लीला किए महाप्रभु ने। बोले तुलसी जो है कि कौन है बोले तो अद्य वस्तु है।
उन भगवान के वस्तु है, उन चैतन्य महाप्रभु की वस्तु है तुलसी। कृष्ण प्रिय सेवक का उल्लंघन करके जो लोग कृष्ण सेवा के लिए उद्ग्रीव है, उन लोगों की चेष्टाएं विफल हो जाती है। बोले तुलसी देवी, कृष्ण को हम भोग लगा रहे हैं, राधा कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, आरती हो रहा है, और तुलसी देवी नहीं है वहां। बोले वो अपराध है। तुलसी देवी को रख कर ही आरती आदि पूजा सेवन करना चाहिए। फिर पर से तुलसी देवी को तब बाहर करना होगा जब राधा कृष्ण शयन कर रही, क्योंकि तुलसी देवी निकुंज के बाहर रहती जब राधा कृष्ण विहार करते, तब से मंजरी रहती, सखी नहीं रहती। यद्यपि तुलसी जो है समझ निहारी का है, लेकिन जो राधा स्नेहादि का मंजरी है, रूपमंजरी आदि जितनी मंजरी है, और उनमें प्रमुख है रूपमंजरी, तो रूपमंजरी रहती है नित्य सेवा कुंज में अंदर, लेकिन तुलसी देवी वो बाहर है। तो सिर पर सिर्फ शयन के वक्त ही तुलसी देवी बाहर जाए, क्योंकि ठाकुर घर जो है हमारा वो नित्य निकुंज है, इसीलिए वहां तुलसी देवी रहती है। वो बैकुंठ नहीं है, वो गोलोक है, वो नित्य निकुंज है कि सबका प्रवेश हो गया। ऐश्वर्य भाव वाले भगवान की भगवान भी रह गए, नृसिंह रह गए, जगन्नाथ रह गए, गोपाल रह गए। बोले इनको निकुंज में कौन प्रवेश दिए? इनको कोई प्रवेश नहीं दिए। क्यों? बोले राधा स्नेहादिका नहीं है। ये तो भगवान का ऐश्वर्य अवतार है, ये इनमें तो माधुर्य है ही नहीं। निकुंज में जहां राधा है, जहां सखी है, जहां तुलसी देवी है, वहां तो गोपाल का भी प्रवेश निषेध। तू बोले गोपाल तो बात्सल्य रस से भजन होता है, और ठाकुर घर जो है वो तो हमारा नित्य निकुंज है। तो ऐसा भाव मन में लाना चाहिए, इसीलिए तुलसी वहां रखी जाती है। ऐसी साधारण मान लेंगे, वही मनोहारी दुकान खोल लेंगे, सबको पसंद आए, बोले अपराध माना जाएगा। इनसे वो जो गौड़ीय गौड़ ने जो प्रेम वितरण की वो नहीं मिले, मिलेगा कुछ वही 12 हजार जो खिचड़ी वाला प्रेम मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो एकनिष्ठ जो प्रेम है, राधा स्नेहादि का, राधा स्नेह, राधा के प्रति जो स्नेह है, बोले वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ठाकुर घर जो है वहां सबका ये जो अवतार का तो प्रवेश निषेध है ही, बोले कृष्ण के जो और भी अवतार है, तो गोपाल ही क्यों ना बोले उसका भी प्रवेश निषेध। क्यों? बोले वो तुलसी है, यानी तुलसी जहाँ है राधा रानी है, ये दोनों जहाँ है बोले वो निकुंज है, इसीलिए प्रवेश निषेध। लेकिन जबरदस्ती घुसा देते हैं, इसीलिए कुछ तत्व बोध होता नहीं। तो जो ऐसे करते हैं, तुलसी देवी को छोड़ के, कृष्ण प्रिया तुलसी को छोड़कर राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, बोले वो जो है उनके जो चेष्टा है बोले वो विफल हो जाते हैं, उनको कोई प्रेम भक्ति कुछ मिलता ही नहीं। बोले अभ्य अभ्यर्च इत्वा गोविंदम तदिया नार्चयन्ति नाते विष्णु प्रियादस्य भाजनम दाम्भिका जन। बोले जो भगवान की पूजा अर्चन कर रहे हैं, लेकिन जो विष्णु प्रिया तुलसी देवी है, बोले उनका जो पूजन करते नहीं है, विष्णु कृपा पाने के लिए विष्णु का पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन विष्णु के जो शक्ति है उनका पूजा साथ में नहीं कर रहे हैं, अर्चन नहीं कर रहे, बोले वो दाम्भिक है। तो इसीलिए भगवान को भगवान के शक्ति के साथ ही पूजा करना चाहिए। गुरु वर्ग जो है भगवान का नित्य शक्ति है, इसीलिए गुरु वर्ग भी साथ में रहते ही है, और राधा कृष्ण तुलसी देवी, बस और कुछ नहीं रखना चाहिए ठाकुर गृह में। ये परंपरा है, ये गौड़ीय परंपरा है।
लेकिन परंपरा का अगर उल्लंघन करेंगे कोई, तो उनको वो परंपरागत जो भक्ति आते हैं, बोले वो मिलेगा, कब मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मिल सकता है कब, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं भी मिल सकता है इस जन्म में। तो ऐसे जो है महाप्रभु ने शिक्षा दी, नाम कैसे करना होगा, पूजा अर्चन जो है तुलसी के साथ ही करना होगा, महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। आज यहाँ तक ही, आगे की कथा हम सुनेंगे। शिक्षा गुरु की शिक्षा का अकृत्रिम भाव से अनुसरण करने वाले व्यक्ति ही मंगल, जो शिक्षा दिया गया उसका, उसमें जो शिक्षित होंगे उसी का मंगल निश्चित है। ये आगे की जो कथा है उसमें हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सबको हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, सभी लोगों को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। दंडवत। धन्यवाद। हरे कृष्णा।